हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में विषय सबसे जुदा है और वो इसलिए क्योंकि अभी तो टीवी ही फूटे हैं पाकिस्तान में। उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम बैठे हैं यहां पर क्योंकि 3 बेहद खास मेहमान आज हल्ला बोल में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शुरुआत 2 ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों से जिन्होंने क्रिकेट में हमेशा भारत का नाम रोशन किया है, मदन लाल साहब और चेतन चौहान जी। लेकिन आज हमारे साथ है हरभजन सिंह साहब, वही हरभजन सिंह साहब जो जानते हैं कि कैसे गेंद से एक पूरे मैच को और उसके दाव को पलटा जा सकता है। वही हरभजन सिंह साहब जो आज हमें बताएंगे कि हमारा और आपका आत्मविश्वास तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच को देखकर पहुंच गया है आसमान पर। क्या वाकई भारतीय टीम भी इस शानदार आगाज के बाद कप के अंजाम तक पहुंचेगी? करेंगे इन सभी से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। I think it was a very good performance. Started by the batsmen. I think we batted really well, and it's needed. When you are batting first, you want to put runs on the board and give bowlers the cushioning of those extra 15-20 runs. So I was very happy with our batting, and I felt the boys had a very good performance both with the bat and the ball. दिलचस्प है कि जिन खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे और जिन खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हुई त्रिकोणीय सीरीज की टीस को छोड़कर नए जोश के साथ मैदान में लौटे हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर तो विराट कोहली लेकर आए हैं, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में शानदार शतक के साथ फॉर्म में वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। शिखर धवन विदेशों में नाकाम हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर अच्छा संकेत दे दिया। बड़ी खुशखबरी मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे सुरेश रैना के बल्ले से भी आई। रैना ने शानदार पारी खेलकर वर्ल्ड कप के आने वाले मुकाबलों के लिए खुद को तैयार कर लिया है। भारत की अगली टक्कर दक्षिण अफ्रीका से है। उस मुकाबले से पहले ये जीत बड़े टॉनिक का काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राई सीरीज की ढीला पोली को छोड़कर टीम लय में लौट आई है। बल्ले से रन निकल रहे हैं, मैदान में चुस्ती दिख रही है और जिस गेंदबाजी के बारे में तमाम तरह के सवाल दागे जाते रहे हैं, वो उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करके दिखा चुकी है। तो क्या टीम इंडिया दोबारा विश्व विजेता बन सकती है? क्या पाकिस्तान पर मिली जीत से भारत के सूरमाओं ने यह संकेत दे दिया है कि विश्व कप के लिए उन्हीं मैदानों पर महारथी अलग रंग में लौट आए हैं, जिन मैदानों पर पिछले दिनों उन्होंने मात खाई थी? आज तक ब्यूरो। हमारे साथ सभी खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं और मेलबर्न से हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसी आम क्रिकेटर से हरभजन सिंह साहब अगर कुछ दिन पहले तक ये पूछा जाता कि आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, तो वो शायद यही कहता, हाँ देखिए चांस तो है, पर अभी तो ट्राई सीरीज में जो हालत हुई थी पता नहीं ये वो। अब लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो जबरदस्त जीत मिली है उसके बाद हर कोई खुश है। हम सभी का आत्मविश्वास यहां पर पहुंचा हुआ है। क्या वाकई बीते दिन भारत वर्ल्ड कप चैंपियन की तरह खेला था? देखिए, पिछले 2-3 महीने चाहे जैसा भी खेले हों, बट मुझे शुरू से ये पता था, उम्मीद थी कि इंडियन टीम में वो पोटेंशियल है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो पूरा का पूरा वो चेंज कर सकती है। और वही उन्होंने कल किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट गेम था वर्ल्ड कप का पहला गेम, उसमें उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की है कि जो लोगों ने सोच रहे थे कि 2.5 महीने पहले परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ है, पीछे किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेटें ली हैं, वो भूल जाते हैं। और हम जस्ट जो 2-3 मैच पहले होते हैं ना, उसको याद रखते हैं कि नहीं अभी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। बट हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और 2-3 महीने से वो वहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको जो है कंडीशंस जो है वो पता है वहाँ की। तो बाकी टीमों से ज़्यादा एडवांटेज जो है वो इंडिया को है। बाकी सारी टीमों से ज़्यादा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो तो उनके घर पे खेल रही हैं, पर उसके बाद अगर किसी टीम को एडवांटेज है तो वो इंडिया को है, क्योंकि वो वहाँ पिछले 2.5-3 साल से खेल रही हैं। हालांकि हमने कोई वहाँ मैच नहीं जीता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ मैच नहीं जीत सकते। मैं बीते दिन के मैच से भी कुछ पॉइंट्स निकालूंगी आपकी बात को काउंटर करने के लिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं बीते दिन के मैच से कुछ बातें निकालूंगी काउंटर करने के लिए कि हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि हम सबसे एडवांटेज में, वो कैसे गलत हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दे नो देयर कंडीशन मोर देन अस। बिल्कुल। तो बाकी लेकिन पाकिस्तान, और वो हमारे साथ हमेशा तो रहता है ना कि हम यहाँ पे शेर बनते हैं, बाहर जाके थोड़ा सा तो नहीं। बीते दिन की बात नहीं कर रही मैं, बीते दिन तो सारे शेर निकले, लेकिन सबसे बड़ा शेर कौन निकला मदन लाल जी कल? बैटिंग के हिसाब से सबसे बड़ा शेर कौन निकला? बैटिंग के हिसाब से मैं एक एक करके पॉइंटर्स पूछूं। देखिए शेखर, सबसे बड़ा शेर तो विराट कोहली है। देखिए
देखिए उसकी लगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ठीक उसके है। एक दो इनिंग अगर फेल होता है तो तीसरी इनिंग में बहुत बड़ी इनिंग खेलता है। हाँ। वो जितना ज्यादा, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, भजी बात कर रहा था कि जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना प्रेशर पड़ता है उतना ज्यादा अच्छा खेलता है, इसीलिए वर्ल्ड में वो जाना जाता है कि नंबर 1 नंबर 2 पे वर्ल्ड में रैंकिंग है उसकी। तो देखिए इसके इर्द गिर्द भी जो है बाकी खिलाड़ी है उनको भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो। बैटिंग बहुत अच्छी थी, कैप्टनसी धोनी साहब की। मैं समझता हूँ कप्तानी भी उन्होंने बहुत ठीक की है। ठीक जो है। टेस्ट मैच में जरा ढीलापना दिख रहा था, उसके पहले भी थोड़ा ढीलापना दिख रहा है, लेकिन कल काफी चुस्त दिखाई दे रहे थे। जैसे उन्होंने स्लिप में फील्डर रख दिया और वहां पे कैच आउट हो गई, कैच कर लिए, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा, और जो उन्होंने परिवर्तन भी किए हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत सही परिवर्तन हुए। खास करके जब वो उमेश यादव को लेके आया और एक ही ओवर में 2 विकेट ले ली, मैं समझता हूँ वहां से पूरा मैच जो है बदल गया। लेकिन ये भी है कि नतीजा अच्छा होता है तो कप्तानी सब कुछ अच्छा हो जाता है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी मिलाकर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कप्तानी उन्होंने, और सबसे जो अच्छी बात है उनकी कि वो कैप्टन कूल है, वो शांत रहते, बिल्कुल एक्साइट नहीं होते, और प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा कभी बोलते हैं ना यू स्कोल्ड द प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, कि जोर से चिल्ला दिया उसके ऊपर, टोपी इधर कर दी उधर कर दी, वो सब नहीं करते, उससे वो जरा ठीक ठाक रहता है। क्या कहना मैं यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा है कि जो कैप्टनसी है वो अटैकिंग कैप्टनसी की है। कल हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली है थ्रू आउट, हमने कल बैटिंग की, बहुत बॉलिंग, बहुत समझ बूझ से हमने बैटिंग की। एक बार टारगेट सामने लग गया, उसके बाद हमने थ्रू आउट बॉलिंग जब हम कर रहे थे बहुत अटैकिंग बॉलिंग की है, अटैकिंग फील्ड के साथ बॉलिंग की है, लेग स्लिप भी लगाया हुआ था, 2 स्लिप हमेशा रहे हैं। जब नया बैट्समैन क्रीज पे आया है हमने स्लिप से शुरू किया है, चाहे वो स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो या फास्ट बॉलर। वो बड़ा अच्छा साइन है देखने के लिए कि हम लोग रिजल्ट की वेट नहीं कर रहे हैं, हम रिजल्ट निकालने को जल्दी देख रहे हैं। तो विच इज ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। लेकिन मैं फिर भी अभी पॉइंट्स के साथ काउंटर करने आपको आ रही हूं। उससे पहले एक बार जल्दी से चलते हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मेलबर्न से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये यूफोरिया जो इस वक्त है हिंदुस्तान में वो ये है कि अब साउथ अफ्रीका इस संडे, फिर वो और कप हमारे हाथ में। असल तस्वीर एक ऐसे जर्नलिस्ट के नजरिए से जिसने क्रिकेट को देखा है, परखा है, समझा है, जाना है करीब से। नहीं, बहुत फास्ट जा रही है, बहुत फास्ट जा रहे हैं। अंजना, इन कंडीशंस में किसी भी एशियाई टीम का जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई टीम एशिया में से जाकर वर्ल्ड कप को जीत सकती है वो भारत ही है। भले जैसे हरभजन ने कहा 2.5 महीने हम नहीं जीत रहे थे, लेकिन 2.5 महीने में क्रिकेट आगे भी बढ़ी है। 2.5 महीने में विराट कोहली कहां से कहां पहुंच गए हैं, और इस एक मैच में ठीक है हम सिर्फ एक जीत है वो भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट में वो रोमांटिसिज्म नहीं रहा, लेकिन शिखर धवन ने रन बनाए, सुरेश रैना ने रन बनाए, रोहित शर्मा 200 बना चुके हैं यहां पर ऑलरेडी, एक वनडे मैच में, एक वार्म अप मैच में, अजिंक्य रहाणे लगातार रन बना रहे। तो हुआ क्या कि आपके सारे बैट्समैन जो हैं अब एबल दिखते हैं किसी भी बड़ी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और हरभजन से बेहतर कौन जानेगा, मोटिवेशन, स्किल, फिटनेस, 3 चीजें चाहिए। क्या ये टीम मोटिवेटेड है? 2.5 महीने के बाद ये होमसिक तो नहीं है, इनको ये तो नहीं लग रहा है यार बड़ा लंबा दौरा है। दूसरी बात, फिटनेस क्या है? फिटनेस में मुझे लगता है कि टीम थोड़ा जगल कर रही है। और तीसरी बात है कि स्किल क्या है? स्किल आप ऐसा नहीं कि पैदा होते हो स्किल के साथ, लेकिन इन कंडीशंस में भारत को अगर जीतना है तो स्किल को ऊपर लेकर जाना है। लॉटरी भी हो जाती है अंजना, लॉटरी ऐसे है कि क्वार्टर फाइनल तो आप खेलेंगे खेलेंगे, अब आप अगर अपने पूल में 1 या 2 रहें तो उससे आपको फायदा यह है कि आप शायद दूसरे पूल के 3-4 को खेलेंगे, श्रीलंका और इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में। एक अच्छा दिन आप सेमीफाइनल में चले जाते हैं, एक अच्छा दिन आप फाइनल में चला जाते हैं। तो यह नहीं कि 3 अच्छे दिन से आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन 3 अच्छे दिन आपको कम से कम उम्मीद तो दिखाते हैं, उम्मीद दिखाते हैं। हरभजन साहब, जल्दी से एक ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले जो ये विराट कोहली सबसे बड़े दिखे, अगर यासिर शाह की बॉल में वो ने उस वक्त कैच ले लिया होता और 3 पर वो आउट हो गए होते, अगर 76 पर उमर अकमल साहब हंस रहे चाहिए थे, चौहान साहब, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ऐसी चीजें दे रही हूं जिससे हम जो ये यूफोरिया बिल्ड कर लेते हैं, जरा पैर जमीन पर भी रहे। अगर उस वक्त आउट हो गए होते तो अब क्या नजारा रहता? देखिए, अगर उस वक्त आउट हो गए होते तो फिर सुरेश रैना को और MS धोनी को उतनी ही बढ़िया पारी खेलनी पड़ती जितनी बढ़िया विराट कोहली ने खेली है। लेकिन इतना फ्रैजाइल है ना ये, मतलब इतना है, मुझे पता है कि बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं बहुत गुस्सा कर रहे होंगे क्रिकेट में, तो लेकिन मैं तो ये चलता ही है कर रही हूं ताकि हम पहुंचे तो क्रक्स तक कि कहां पे सुधार की जरूरत है अभी। देखिए, क्रिकेट में अगर आप चांस नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। विराट कोहली आउट अगर हो गए होते तो बात कुछ और होती, नहीं हुए। ये क्रिकेट में तो अगर स्ट्रोक खेलोगे, हाथ में जाएगा तो रन नहीं है, इधर उधर जाएगा तो रन है, तो ये तो होना ही है। कैच भी छूटेंगे, ब्रिलियंट कैच पकड़े भी जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों डरता है भारतीय क्रिकेट भारत फैन? नहीं डरता है, ये आप बना रहे हो। बात कर रही हूं मैं फैन के नजर, भारतीय क्रिकेट टीम नहीं, भारत क्रिकेट ये फैन को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी टीम है। मैं आपको बताता हूँ 2011 में
हमारे पास ऐसी टीम थी कि हमें पता था अगर 1, 2, 3 भी आउट हो जाएंगे तो कोई ना कोई आके मैच जिताएगा। वो टीम में इतना यकीन, इतना वो था आपस में बॉन्डिंग कि नहीं आज इसका नहीं तो मेरा दिन है, मेरा नहीं तो इसका दिन है। तो मतलब किसी 2 बंदों का हमें अच्छा दिन चाहिए था जो मैच जिता सकता है। ठीक है। तो वो जो बॉन्डिंग है वो आती है एक दूसरे के साथ खेलने जल्दी से। देखो अजिंक्य रहाणे को आप भूल गए हो। वो नीचे इतना नीचे नहीं जाता। और अगर क्रिकेट में नहीं चलता, अगर ये होता तो अगर ये होता, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। कभी कैच पकड़े जाते हैं, बिल्कुल इसने बात बिल्कुल ठीक है यार वजह ने कि कभी ब्रिलियंट कैच पकड़े जाते हैं और कल हमने बहुत ब्रिलियंट कैच पकड़े भी हैं। वैसे भी अंजना निशानी है कि जो टीम 15 मिनट जीतती है, किस्मत 15 मिनट साथ रहती है, वो जीतती है। बिल्कुल विक्रांत, बिल्कुल किस्मत तो है ही, लेकिन जो जज्बा है शायद वही हमेशा आपको विश्व विजेता बनाता है। हल्ला बोल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस के सामने इस डिस्क्लेमर के साथ कि हिंदुस्तान जीतेगा और हर हाल में जीतेगा और यही उम्मीद है, इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी बारीकियों को, अपने कमियों पर अगर आप बहस कर सकते हैं क्या भाई जीतेगा, ये हर किसी के जुबान पर इस वक्त चढ़ा हुआ है कि अब कम से कम विश्व कप पर नजर हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान को हरा दिया तो ये किसी विश्व कप से कम नहीं है। तो जज्बा हर एक तरह का है, सोच अलग अलग तरह की है, लेकिन हर कोई अब चाहता है कि नजर टिक जाए विश्व कप पर। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई बीते दिन एक विश्व कप विजेता टीम, एक वर्ल्ड कप चैंपियन की तरह हिंदुस्तान उतरी थी, या फिर कुछ कमियां अभी भी हैं? क्योंकि अभी तक चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, या फिर भजी अगर तीनों चीज में, मुझे लगता है बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी, तीनों में हमने दिखाया। कैप्टनसी भी धोनी साहब की ऐसी रही जिसमें हमें लगा कि कम से कम एक वर्ल्ड कप चैंपियन की तरह हम खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मेंटेन हो पाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ कहीं वो चांस फैक्टर तो नहीं था, ये समझाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। देखो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं और हमने मैच जीता है। हाँ। अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है और अच्छी फील्डिंग की है। हमने कैचेस अच्छे पकड़े हैं। हमने जो आपको क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, सिंगल सेव किए हैं, जो एक रन बचाया है हमने। और इट वाज गुड टू सी पीपल डाइविंग अराउंड, रनिंग अराउंड। मतलब एक बार मैं देख रहा था कि स्ट्रोक खेला है बैट्समैन ने तो 4-4 जो लोग हैं वो विकेट के बाजू में इकट्ठे हो रहे थे कि बॉल पकड़ने के लिए, थ्रो का जब चांसेस होते थे। तो ये दिखाता है कि कितना कीन थे इंडियंस वहाँ पे ग्राउंड में ये मैच जीतने के लिए। ये मैच का वो जो हंगर था कि यस हमें ये मैच जीतना है, ये खेलना है। ये ऑब्वियसली मैच से पहले बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत थोड़ी नर्वसनेस भी रहती है कि, पर एक बार जब मैच शुरू हो जाता है तो उसके बाद हमने पूरी थ्रू आउट जो है अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें खेलनी चाहिए। हाँ, किसी दिन ऐसे भी आएंगे जहां हम 30 पे 3 आउट भी होंगे, वहां पर भी हमें अपने आप को दोबारा अगर खड़ा करना है तो वी हैव टू हैव दैट बिलीफ कि यस कि हम यहाँ 30 पे 3 हैं, 2 एक बड़े पार्टनरशिप यहाँ से लगाने हैं और उस पार्टनरशिप को लगाने के लिए बिलीफ चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास गेम चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि जैसे फॉर्म भी चाहिए। फॉर्म देखिए, एक मैच की बात है। कल तक सब बात कर रहे थे शिखर धवन की फॉर्म अच्छी नहीं है, पर शिखर धवन के लिए नया मैच था, सबके लिए नया मैच था। नया मैच नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। हम लोग रोज सुबह उठते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आती है हमारे लिए, और क्रिकेटर्स के लिए ऑफ कोर्स नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग वेल। तो जैसे शिखर धवन ने ऊपर से रन बनाने शुरू किए, आज लग रहा है कि टीम पूरी की पूरी तरह तैयार है। शिखर रेडी है, शिखर के फॉर्म है, रोहित ने अच्छे रन बनाए हुए हैं, नंबर 3 पे विराट कोहली ने रन बनाए हैं। तो आपकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वो सेट हो गई है। सुरेश रैना ने रन बनाए हैं, धोनी के ड्यू हैं, और जिस दिन उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन वो भी बनाएगा। इसी के साथ, इसी बात के साथ और इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, वापस लौटेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हजारों SMS आने शुरू हो गए हैं, और भारत और क्रिकेट अलग ही एक लगाव है, और शायद इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग SMS कर रहे हैं। क्या टीम इंडिया दोबारा बनेगी वर्ल्ड चैंपियन? इस ब्रेक में भी 80 स्पेस वाई, अगर हाँ 80 स्पेस है, अगर ना भेज दीजिए 522424 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके SMS का। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद भी जब लौटेंगे तो सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि भारतीय टीम उनके टॉप 4 की लिस्ट में है। उनकी बात आपको सुनाएंगे और बताएंगे कैसे गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री सब अब कह रहे हैं कि अब तो हमारी नजर वर्ल्ड कप पर है।